ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ और गुजर कौम हर कोने से इकट्ठी हुई। तो मज़ीद आप गुजर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि इसी तरह इत्तेफाक और मोहब्बत और प्यार और भाईचारा कायम रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत खुशी महसूस हुई, आप गोजरी बोल रहे थे, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं गोजरी बोलूँ भी और सीखूँ भी। वो कि हमारे बड़ों को तो ज़ुबान आती थी, लेकिन चूँकि इस्लामाबाद में सारी ब्राटअप हुई तो शायद अपनी ज़ुबान के हवाले से मैं काफ़ी पीछे रहा। लेकिन अगर एक्टिविटीज़ के हवाले से देखा जाए तो बरादरी के हवाले से काफ़ी रहा। और जब मैं पढ़ के आया तो मैंने नाम के आगे जब गुजर लिखा तो बड़े लोगों ने कहा कि आप गुजर लफ्ज़ क्यों लिखा है, तो चूँकि एक कौम कबीले से थे लिखा। और मेरे एक दोस्त ने कहा था कि वक्त गुजरने के साथ साथ शायद आपकी पहचान नईम के नाम से ना हो, शायद गुजर के नाम से हो। तो आज वाकई यकीनन मुझे गुजर साहब के नाम से ज़्यादा जाना और पहचाना जाता है। और यकीनन बहुत अच्छा कन्वेंशन है, मुझे खुशी महसूस होती है कि हमारे जो बड़े हैं उन्होंने कौम को इकट्ठा करने का एक जो बेड़ा उठाया हुआ है। और खुसूसन नौजवानों की और बहनों की जो शिरकत देखी वो बड़ी दीदनी है। बड़ा अच्छा लगा कि हर कौम को कबीले को अपने से प्यार होता है और हमें भी यकीनन अपनी कौम कबीले से प्यार है। और कोशिश करेंगे कि इस तरह की महफिल आगे भी की जाएँ। और माशाल्लाह इसके अलावा आप देखें कि इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर भी हमारी गुजरों की काफ़ी नुमाइंदगी है माशाल्लाह। 8 सदूर यानी प्रेसिडेंट जो बाहर हैं वो उनका ताल्लुक गुजर कौम से है। इसी तरह मैं जब नाजिम रहा अपने इलाके से इस्लामाबाद से तो 50 यूनियन कौंसल थी, उस 50 यूनियन कौंसल में से 18 गुजर थे जो माशाल्लाह नाजिम मुंतखब जो चेयरमैन थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत होल्ड रहा। पिंडी डिवीज़न के अंदर भी आपने देखा हमारे काफ़ी सियासी लिहाज से देखा जाए, चाहे हमारे आप गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी देखा जाए, उस हवाले से भी कौम के लोगों का बड़ा रहा और अच्छा लगता है। और कोशिश करें कि इस कौम कबीले को मज़ीद बढ़ाएँ, तालीम और तरबियत की तरफ लेकर जाएँ, बच्चियों को पढ़ाएँ, अपनी बेटियों को पढ़ाने की तरफ लेकर आएँ। तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि जब इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर आपका जो डंका जब वो बोलेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये हमारे कौम में कोई थोड़ा सा वायरस फैला है और वो वायरस कौन सा है कि कबीलों के नाम पे अलग अलग आपको पता भी होगा कि तंजीमें बन रही है और गुजर कौम को बांटने की कोशिश हो रही है। पहले जब एक गुजर थे हर जगह से एक ही आवाज़ था, अब मुख्तलिफ कुछ चौहान बन गए, कुछ पसवाल बन गए, कुछ के बन गए, कुछ अलग अलग। ठीक है, तो उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जारी पता है उनकी गोत हैं, गोतों के हवाले से लिखते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो गुजर कौम से जिनका ताल्लुक है, जब भी आप कोई भी चाहे पसवाल लिखें, गटाना लिखें, गोरसी लिखें, नून लिखें, अंदाज़ा तो हो जाता है कि इसका ताल्लुक गुजर से है। अपनी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि ये ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर हम गोतों के अलावा या सब कास्ट के अलावा अपनी जेन्युइन कास्ट जो गुजर है लिखें तो ज़्यादा खुशी महसूस होगी। लेकिन मैं समझता हूँ इतने मज़ाकी की बात नहीं है, हर एक की अपनी चॉइस होती है। लेकिन इस बात से तो कोई इनकार नहीं ना करता कि हम गुजर नहीं हैं, ये इस बात से तो बहुत अच्छा सब कहते हैं। और स्पेशली मैं ये जो आपके इस चैनल की तवज्जो से कहना चाहूँगा, स्पेशली हमारे जो केपी के कोहिस्तान का इलाका या कश्मीर के दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर, या मानसेरा का ऐसा इलाका है वहाँ पर ये लोग लिखना शायद पसंद नहीं फरमाते या घबराते हैं। यकीनन वहाँ पर हम पसमानदा ज़रूर हैं, लेकिन हमें वहाँ पर मज़ीद तरक्की के लिए काम करना चाहिए, वहाँ तालीम और तरबियत की तरफ जाना चाहिए, वहाँ लोगों को गाइड करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप पंजाब में आए या एबटाबाद बेल्ट की तरफ आए, मानसेरा की तरफ या डिफरेंट कश्मीर के जो मुजफ्फराबाद का इलाका है, तो यहाँ पर बड़े फ़ख्र से लोग अपने आप को कहलवाना पसंद करते हैं। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, बात आपकी दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।